तो कैसे मेरे प्यारे प्यारे कक्षा 6 स्टूडेंट है। तो कक्षा 6 वालों आप सभी को पेपर आ चुका है सुबह सुबह बिल्कुल 7 बजे। आपका कक्षा 6 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम और पेपर सेम टू सेम यही आपको देखने को मिलने वाला है। मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो लाइक मत कीजिए। अभी आप लोग पेपर दे के आइए पहले, ठीक है, फिर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए आके, ठीक है। पर इस पेपर को पढ़ के जाना, ठीक है। 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न बता देंगे, सभी रट के जाइएगा, ठीक है। 100% मेरी गारंटी है यही पेपर सेम टू सेम एच डी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चैनल सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाकी आपका मन करे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप पेपर देख के आइए फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है बहरौल एजुकेशन, ठीक है। क्या है? बहरौल एजुकेशन, ठीक है। बहरौल एजुकेशन, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब यूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपसे समय है 2 घंटे 30 मिनट, कक्षा 6वीं है, बेसिक पूर्णांक 60 नंबर का पेपर है। सही विकल्प है कौन सा यंत्र दूर की वस्तुओं को देखने के सहायक होता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर। क्या है? दूरबीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के आंसर देखते हैं, ठीक है। तो घर्षण बढ़ाने के लिए सतह को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? चिकना, खुरदुरा, चमकदार या फिर पारदर्शी। तो कैसे बनाया जाता है? खुरदुरा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, खुरदुरा बनाया जाता है। फिर है जब एक चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरता है? किस दिशा में ठहरता है? पूर्व पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, किसी भी दिशा में गोल घूमने लगता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा इसका सही आंसर है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है गति मापने के लिए गाड़ियों में कौन सा यंत्र होता है? तो कौन सा होता है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर थर्मामीटर या फिर स्केल। तो स्पीडोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानी में उबलने उबलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 5 क्वेश्चन का, 5वें का है सी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान, एक 6 से लेकर 10 तक आएंगे आपके क्या रिक्त स्थान 100% ही आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना आके, ठीक है। पहला है हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए हमें खाली स्थान की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे होती है पोषक तत्व। क्या लिखना है आपको? 6वीं में लिखना है पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर है अगला प्रश्न है, तुलसी का तना खालिस्तान पतला होता है, कैसा पतला होता है? काष्ठीय, काष्ठीय, काष्ठीय और पतला होता है, ठीक है। काष्ठीय और पतला होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विटामिन ए, ठीक है। क्या है? विटामिन ए इसके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न है, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव में नजदीक दूसरे चुंबक का पास लाने के प्रति क्या क्षण होगा? ठीक है, तो 9 का आंसर है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपसे लेके 11 से लेके 16 तक प्रश्न देखेंगे, उनके बाद उनके आंसर देखेंगे। 11 से 26 तक प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद उनके फटाफट से आंसर देख लेंगे। पहला यहाँ पे 26 प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, जो पौधे भूमि को फैल कर बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? 13 प्रश्न पूछता है, दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 14 है लंबाई मापने के लिए कौन कौन से यंत्र प्रयोग होते हैं? 15 है ऊन के कपड़ों को सर्दी में हम क्यों पहन कर रखते हैं? 16 है जल चक्र की 3 अवस्थाएं लिखिए, ठीक है। आप 17 से लेकर 22 तक प्रश्न देखेंगे, एक बार उनके आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु की लंबाई को मापन हेतु हाथ और पैर, उंगली आदि से मापने की बजाय मानक इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं? फिर घूर्णन गति के दोलनी गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 समान आयतन के कांच गिलास दिए गए हैं, एक गिलास में पानी तथा दूसरे गिलास में शहद भरा गया है। किस गिलास की सामग्री द्रव्यमान होगा और क्यों? 21 में पूछा गया, किसी व्यक्ति के शरीर पर ताप दूर ही मापने वाले तापमापी का नाम लिखिए व उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 22 प्रश्न है नीचे दिए गए, सेल्सियस स्केल के ताप को केल्विन स्केल से ताप में परिवर्तित कीजिए 38 एवं 39 डिग्री को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 23 से लेकर 26 तक, ठीक है। 23 से लेकर 26 तक का है क्वेश्चन, पादप जगत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है?
घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपके प्रश्न हैं थे। इनके बाद अपन देखते हैं 11 से लेके 26 तक के इनके सभी के सभी उत्तर फटाफट से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये आपके उत्तर है, क्वेश्चन में 11 है तो 11 का हो जाएगा बेल। जब भूमि, ये वो जो पौधे होते बेल। 12 में आपको लिखा गया है उपरोक्त सावधानियाँ, पकड़े रहने रसायन, सूखे चखे नहीं, गर्म वस्तु को न छुएं, शिक्षक निर्देशों का पालन करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाने वाला है, दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, कंपास। ठीक है। लंबाई को मापने वाले यंत्र उपकरण कौन से हैं, मीटर, स्केल, फीता, मेजरिंग टेप या रूलर। ठीक है। फिर है आगे इसका 15, ऊन के कपड़ों में सर्दी हमें गर्म क्यों रखते हैं, ये आंसर इसका है। क्वेश्चन 16 का आंसर है जल चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके। 17 के बाद 18 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है, लंबाई मापने के लिए हाथ और उंगली की बजाय मानक इकाई क्यों प्रयोग करते हैं। फिर है घूर्णन गति व दोलन गति में अंतर, उदाहरण सहित लिखिए। 20 में है पानी व शहद वाले समान आयतन के गिलास में किसका द्रव्यमान अधिक होगा, क्यों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का आंसर है दूर से शरीर का ताप मापने वाला तापमापी, इंफ्रारेड थर्मामीटर IR जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना। ठीक है, ये आंसर इसके यहाँ पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। 5 अंक की प्रश्न, पादप जगत के मुख्य भाग व उदाहरण, जलीय पौधे, स्थलीय पौधे, परजीवी, झाड़ी, औषधीय प्रकार। का क्वेश्चन का आंसर है, इसको ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर ये है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जैसे कर लेना, क्योंकि मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यही कैसे आएगा। आगे सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर देना दोस्तों में इस वीडियो को। ठीक है, फटाफट से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।